नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दीवाना दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां, खुद नाचती हैं, सबको नचाती हैं रोटियां। यह कहना बिल्कुल वाजिब होगा, क्योंकि पूरी दुनिया सुबह से शाम तक जो मेहनत मशक्कत करती है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रोटी होती है। वैसे साइंटिस्ट अब इस रोटी के मायने बदलने की तैयारी कर रहे हैं। रोटी सिर्फ अब पेट भरने वाला निवाला भर नहीं रह जाएगा, अब ये एंटीबायोटिक दवा का काम भी करने वाली है। जी हां, एक रोटी अब आपके शरीर में कई बीमारियों को दूर कर सकती है। हिमाचल प्रदेश के चंबा घाट मशरूम इंस्टीट्यूट में हुए एक रिसर्च के मुताबिक मशरूम रोटी से आर्थराइटिस की परेशानी दूर होगी। दरअसल ज्वार, बाजरा, रागी के आटे में मशरूम के एक ऐसे एलिमेंट को मिलाया गया है जो शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करेगा। इतना ही नहीं, ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के साथ साथ हड्डियों और मांसपेशियों में जो कमजोरी होती है उसको भी दूर करेगा। अच्छी खबर है ये हुसैन, दर्द भगाने वाली रोटी की जरूरत भी है, क्योंकि न सिर्फ ज्यादा उम्र के लोग, अब तो 35 साल के युवा भी जोड़ों के दर्द से बहुत परेशान हैं। खराब लाइफस्टाइल कह लीजिए, कंप्यूटर लैपटॉप पर घंटों तक काम करने का समय जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। वर्कआउट ना करने की आदत, ज्यादा चलने की ना आदत, कार का, बस का, ट्रैवल, इस तरीके के ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कौन नहीं करता है, और यही युवाओं को बीमार बनाता है। हड्डियों से जुड़ी बीमारी हो रही है, मांसपेशियां कमजोर हो रही है, और ज्यादातर लोग तो गर्दन, कंधे और पीठ के कमर दर्द से बड़े परेशान हैं। आप तो जानते ही हैं, लगातार फोन पे इस तरीके से देखते रहना सर्वाइकल की कितनी परेशानी को बढ़ा देता है। बिल्कुल, और वैसे भी गर्मी है तो गर्मी में परेशानियां कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती हैं। कई बार शरीर में पानी की कमी की वजह से, पानी बहुत लोग जो कम पीते हैं उनके लिए तो ज्यादा परेशानी है। पानी की कमी की वजह से, कई बार हवा की नमी की वजह से, गर्मी में ठंडे पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक हम अक्सर पी लेते हैं, एसी कूलर की हवा, ये सारी चीजें भी दर्द को, जो शरीर में दर्द होता है वो बढ़ा देती हैं। गर्मी में मिनरल्स की कमी भी हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि अभी से अपना पूरा ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। अगर कहीं से कोई लापरवाही थी तो आज से ये तय कीजिए कि अब लापरवाही नहीं होगी। अच्छा हुसैन, देखिए, खाने पीने की चीज़ों में ख्याल तो रखा ही जा सकता है। अब जैसे वो आपने ये जानकारी दी कि रोटी में ज्वार, बाजरा, गेहूं का आटा, उसमें मशरूम का एक और मिनरल ऐड करने की बजाय, मतलब ये तो अभी हमारे लिए थोड़ा सा नया सा है, लेकिन हम ये तो कर ही सकते हैं कि वो जो 5 तरीके के आटे मिक्स वाली रोटी है वो खाई जा सकती है। मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाई जा सकती है, या फिर कोशिश ये की जा सकती है कि खाना खाने के बाद या सुबह सुबह के वक्त हम ऑफिस आने से पहले थोड़ा सा 10-15 मिनट धूप में थोड़ा गुजारने के लिए समय निकाल लें। हालांकि बहुत मुश्किल है ये कहना, कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है। मैं भी जानती हूँ, आप भी, हम दोनों सुबह सुबह आते हैं, लेकिन हाँ, ये तो जरूर किया जा सकता है कि पूरे दिन भर में से अपनी सुबह के कुछ 15 से 20 मिनट हम धूप में जाकर गुजार दें कि ये विटामिन डी की कमी दूर हो जाए। देखिए, वही 24 घंटे सबके लिए है मीनाक्षी, मेरे लिए, आपके लिए, और दुनिया के जो कामयाब से कामयाब इंसान है उसके लिए भी वही 24 घंटे दिन भर में। और इसी 24 घंटे में जो सेहतमंद लोग हैं वो भी अपना वक्त निकालते हैं, अपनी जिंदगी के सारे काम करते हैं। तो आपका ये बहाना तो बिल्कुल नहीं चलना है। रोटी आप चाहे जो खा रहे हो उसको दिल से खाइए। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है मीनाक्षी कि जो आप खा रहे हैं ना उससे बहुत दिल से खाइए, उसको बेमन से मत खाइए कि यार मुझे ये क्या मिल रहा है। जो मिल रहा है उसका शुक्र अदा कीजिए अल्लाह से, और उसे बहुत दिल से खाइए तो वो आपके शरीर को लगेगा। और उसके साथ वर्कआउट, जो मेहनत है, कभी आपने मीनाक्षी किसी खेत में काम करने वाले किसान का पेट निकला हुआ देखा है? कभी नहीं। कभी किसी मजदूर का पेट निकला देखा? कभी भी नहीं। तो बस समझ लीजिए कि मेहनत अकेली वो कुंजी है जिसके जरिए आदमी सेहतमंद रह सकता है। उन लोगों की बीमारी जो होती है वो उस तरह की हो जाती है कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जाते रहते हैं, जो बहुत सारी मेहनत करते हैं, अलग अलग तरह के डस्ट उनके, फिर वो वहां से उनकी बीमारियों की शुरुआत होती है। अगर वहां से लेकिन आपने खेत में काम करने वाले किसान की बात कही तो मुझे ध्यान आ गया। अब जैसे मैं राजस्थान से आती हूँ तो वहां पर तो बाजरा यूं भी बहुत खाया जाता है, वहां पर गेहूं से ज्यादा बाजरे का इस्तेमाल होता है। तो बाजरे का मोटा मोटा सोगरा, उसके ऊपर बहुत सारा घी और प्याज, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च की चटनी भी वो लोग खा लेते हैं। तो उतना घी पचा भी नहीं पाएंगे। वही मैं कह रही हूँ कि उतना खाकर ही वो पूरे दिन भर खेतों में मजदूरी कर लेते हैं। अब चलिए, हमने तो खाने पीने की बहुत सारी बात कर ली, मिनरल्स की कमी को रोजाना योग के जरिए कैसे छूमंतर किया जा सकता है, इसके लिए तो हमें स्वामी जी की शरण में ही जाना होगा। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी रामदेव, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तक
बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन आपको भी। और देखो मैं ही नहीं जुड़ा हूँ, मेरे साथ यहाँ वटवृक्ष भी जुड़ा है, पीपल का भी पेड़ जुड़ा है, नेपाल के भी योगी जुड़े हैं मेरे दाईं तरफ, और पूरे भारतवर्ष के भी योगी जुड़े हैं। हमने कसम खाई है, संकल्प लिया है कि सबको योगी निरोगी उपयोगी बनाना है और सबको रोग मुक्त, नशा मुक्त, हिंसा, झूठ, कदाचार, व्यभिचार, बेईमानी, जितने भी अशुचिता, असंतोष, मानवीय जीवन की जितनी भी दुर्बलताएं हैं, दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुर्गुण, दोष हैं, उन सब से मुक्त बना करके सद्ज्ञान, सद्गुण, सद्भावों से, सब प्रकार की दिव्यता से युक्त बनाना है मनुष्य को। और उसके लिए हम सब यहाँ एक साथ योगाभ्यास भी कर रहे हैं और धूप में कर रहे हैं। और ये धूप से नहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती। 1 घंटा धूप, 45 मिनट्स, कम से कम 45 मिनट से लेकर के 1 घंटा की धूप जो ले लेंगे, 80% लोगों को तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी वो मिट जाएगी। फिर अंकुरित खाने से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मिट जाएगी। सप्ताह में एक बार कम से कम मकई की रोटी खा ले या मिलेट्स का सेवन करना शुरू कर दे तो जितने भी न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वो मिट जाएगी। विटामिन ए की कमी गाजर से मिट जाएगी। विटामिन सी जो है आंवला है, जो भी खट्टे फल आदि हम खाते हैं उससे मिट जाएगी। और फिर हमारी तरह से वो वृक्षासन और गरुड़ासन भी करने में समर्थ हो पाएंगे, नहीं तो लड़खड़ाते हुए ज़िंदगी को जिएंगे। विटामिन सी, जिंक वो हमारे मसल्स की, हमारे बोन्स की, हमारे सेल्स की रिपेयरिंग करता है, वो खट्टे फलों से मिल जाता है। खट्टा दर्द होने के बाद नहीं खा सकते तो पहले से ही खाते रहे। वैसे तो रोजीब से हमने न्यूट्रेला, विटामिन सी और पम्पकिन सीड से उसमें जिंक भी हमने डाल करके तैयार कर दिया है। लेकिन ये मल्टी विटामिन्स और इन सब की ज़रूरत ही ना पड़े। जोड़ों में दर्द हो तो कठिन आसन ना कर सके तो सूक्ष्म व्यायाम ऐसे खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम तो जोड़ों के दर्द के लिए अप्रतिम है। हमने जोड़ों के दर्द के लिए हल्दी, मेथी, सूंठ, सुरंजान और अश्वगंधा का उपयोग बताया था। और घर में ये बना सकते हैं, वातारी खा सकते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए अलग पंचामृत है, पेट के लिए अलग पंचामृत है, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज के अलग पंचामृत है, हीमोग्लोबिन के अलग पंचामृत है। ये सारी चीज़ें हमने बताई, अब घर घर तक इनकी पहुंच हो चुकी है। और आज देश पुनः अपनी पुरातन संस्कृति और प्रकृति से जुड़ रहा है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे करते रहें, सब करो। कितना अच्छा है ना, ये सब देख करके कितना अच्छा लगता है। जहाँ ऐसे प्रकृति की सन्निधि होती है, फिर वहाँ जीवन बहुत सुहाना होता है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम तो सब कर सकते हैं ना। सूक्ष्म व्यायाम जब और आप हमें प्राणायाम वक्त कर लिया, दिख जाते तो हमें इसी और से भी ही अच्छा लग जीवन रहा होता है। उत्सव बन जाएगा। और बाकी देखो कितनी बढ़िया बढ़िया थेरेपियाँ चल रही है, पोटली मसाज और पीड़न तक से मसाज। पहले हाथों से सब काम किया करते थे। आज राजस्थान की हमारी माताएं वो बिलोने में दही बिलोने से लेके और हाथ से रोटी बनाती थी, वो करने से लेकर के आज सारा हमने गांव का माहौल रखा हुआ है। क्योंकि हम योगाग्राम में भी गांव के माहौल में रहते हैं और यहाँ इस संत कुटीर में भी बैठ जाओ, बैठ करके हम यहाँ पर भी पूरा हमने गांव क्रिएट किया हुआ है। स्वामी जी, आज तो कार्यक्रम की शुरुआत में ही स्वाद आ गया, चूल्हे की रोटी और बिलौना वाला दही और छाछ। उधर आड़ू है, ये पहाड़ का घर है, तो हमने पूरी दुनिया बसा रखी है। ऐसे हम निसर्ग के साथ बसे, प्रकृति के साथ बसे तो जीवन में कोई विकृति ही नहीं आएगी। सूक्ष्म व्यायाम तो सभी कर सकते हैं और वो भी प्राणायाम के साथ कर लें। हल्दी, मेथी, सौंठ पी लें अथवा सुबह उठ करके पंचामृत हमने अर्थराइटिस के लिए बताया, जबरदस्त है साहब। जैसे पेट के लिए जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन बताया, ऐसे ही गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, हार श्रृंगार जिसको बोलते हैं, निर्गुंडी और मोरिंगा, इन 5 चीजों में से जो भी 3, 4, 5 मिल जाए उनका रस पी लें तो अर्थराइटिस घर बैठे ही मिटा सकते हैं। जबकि अर्थराइटिस में एक एक जॉइंट खराब होकर के बाद में चलना फिरना भी दूभर हो जाता है, गांठें सूज जाती है। ESR, यूरिक एसिड, R इफेक्टिव, CRP, ANA, एवियन, अलग अलग नाम दे दिए, फिर पार्किंसन, फिर न जाने क्या क्या, अल्जाइमर, डिमेंशिया। ये बहुत बड़ा वात का परिवार है। इस पूरे कुनबे को आज खत्म करना है। अच्छा स्वामी जी, देखिए आपने जो दुनिया बसाई है ना, वो एक दुनिया जो दिखती नहीं है और एक दुनिया वो जो आपके आसपास बैठी हुई जो नजर आ रही है, हमें भी दिख रही है और दुनिया भर से लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं। तो जरा ये बताइए कि जो लोग वहां पर आपके साथ बैठे हुए उसमें कितने युवा हैं जो जोड़ों के दर्द से परेशान है? क्योंकि आजकल युवाओं में जॉइंट्स पेन की बहुत सारी परेशानी देखने को मिल रही है। इसकी वजह क्या है और इससे बचा कैसे जाए? जोनल अर्थराइटिस बोलते हैं ना, वो भी बहुत हो रहा है। तो इसका एक कारण तो है जेनेटिक। आजकल ना
ज़्यादातर लोगों को जोड़ों में दर्द हो गया। अब जैसा बीज वैसी फसल। तो हो क्या रहा है, माता पिता के जोड़ों में दर्द है तो बच्चों को हो जाता है। यहाँ तो जोड़ों में दर्द छोटे बच्चों को तो इसलिए, यहाँ तो मैंने बुढ़े बुढ़े भी रिपेयर कर दिए। सब जिनके चेचिस घिसे हुए थे, नट बोल्ट ढीले थे, सब मैंने कस दिए। ये तो सब योगी हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है भाई। तो ये तो हमारी वो फोर्स है, वो योगी योद्धा हैं जो मीनाक्षी जी की तरह, ज्योत्सना जी की तरह पूरी ज्योत जलाए हुए भाई बहन पूरे देश में। तो ये तो वो भाई बहन है जो सबको योग सिखा रहे हैं। खैर, तो ये जोनल अर्थराइटिस का एक बड़ा कारण तो जंक फूड, फास्ट फूड। अब जो कोका कोला पेप्सी पिएगा वो अंदर का जो कैल्शियम होता है, बाहर से तो कैल्शियम कम ले रहे हैं क्योंकि दूध दही छाछ आदि खाते पीते नहीं है, साग सब्जियां खाते पीते नहीं है, तो बच्चों में ही कैल्शियम की और उसकी कमी हो जाती है। कपालभाति कर लो। आयरन की कमी हो जाती है बच्चों में। धूप में बैठते नहीं है, बोले मेरी चमड़ी काली पड़ जाएगी। जब हम देखो धूप में बैठते हैं, एलोवेरा लगा लो, एलोवेरा लगा करके धूप में बैठ जाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं आपके सामने रहता हूँ, जैसे मेरी माँ ने मुझे पैदा किया था वैसा का वैसे ही रंग रूप है। और थोड़ा सा रंग घना भी हो जाए तो दिक्कत क्या है, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं बैठते हैं, अच्छा खाते पीते नहीं है, जंक फूड फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। तो ये जो जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, खास करके जो सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर जो जहर पीते हैं, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर जो पीते हैं, तो वो अंदर के भी कैल्शियम को बाहर वॉश आउट कर देता है। इससे हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए जवानों को इन सब चीज़ों से बचना है और थोड़ा अपना लाइफस्टाइल में चेंज लाना है, लाइफ मैनेजमेंट को ठीक करना है मेरे भाई हुसैन। अच्छा स्वामी जी, केवल सर्दियों में ही नहीं, गर्मियों में भी जोड़ों के दर्द की परेशानी बढ़ जाती है। सर्दियों में तो हालांकि बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, लेकिन ये परेशानी गर्मियों में भी ऐसा नहीं है कि कोई दूर रहती है। तो ऐसे में अपना ख्याल कैसे रखें, क्योंकि जो चीजें हम सर्दियों में खा सकते हैं वही अगर हम गर्मियों में खाने लगे वो तो पेट गर्म कर देगी। मीनाक्षी बहन, लोग ना दही छाछ नींबू खट्टी चीजें वो पानी में घोल घोल के पीते रहते, उससे ठंडक तो मिलती है लेकिन दर्द बढ़ जाता है। इसलिए गर्मियों के अंदर ठंडक के लिए जो है वो तरबूजा खाएं, तरबूजा खरबूजा, खट्टी चीज़ें और वायुकारक चीज़ें ना ये दर्द को बढ़ा देती हैं। और फिर कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ साथ जितने जिससे बन पाए, जैसे उष्ट्रासन है, चलो उष्ट्रासन करते हैं। उष्ट्रासन है, अर्धउष्ट्रासन है, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन आदि जोड़ों से लेकर के जो सूक्ष्म मैं बताए थे अभी ज्वाइंट के लिए, और ये कमर तक पहुंच जाता है। तो इनसे बचे और रोज एलोवेरा पी ले। एलोवेरा ठंडक देगा, सुबह सुबह ठंडे पानी पीने ठंडक देगा, थोड़े गर्म पानी में पिए तो थोड़ा गर्म करता है। ये अनुपान जैसा होता है वैसा असर करता है। तो ठंडक के लिए वो गर्मियों के अंदर भी ठंडी चीज़ें ना प्रयोग करें। और जैसे चाइना है, कोरिया है, मैंने तो देखा इधर जापान है, लोग ठंडा पानी पीते ही नहीं, थोड़ा वो गुनगुना ही पानी पीते हैं। तो चलो मकरासन में लेट जाते हैं। तो क्या करें, जब भी प्यास लगे ना तब ऐसा शरीर का स्वभाव बना ले, जैसे मैंने ठंडा पानी पीने का, और फ्रीज का पानी तो मैं एक बार भी नहीं पीता हूँ, शायद 2-3 दशक हो गए। कभी किसी ने धोखे से पिला दिया हो तो भी मेरे जैसे मुंह में जाता है तो पता लग जाता है, फ्रिज का पानी मैं पीता ही नहीं हूँ। तो फ्रिज का पानी ना पिएं, खट्टी चीज़ें ना खाएं, और एलोवेरा पिएं तो एलोवेरा से ठंडक भी मिलेगी। और वो हाँ जो और प्याज ये ठंडक भी देते हैं और अर्थराइटिस नहीं बढ़ने देते शरीर में। ऐसे छोटे छोटे चीज़ ले आएंगे तो गर्मी में भी अर्थराइटिस नहीं बढ़ेगा। और जो भी पीड़ानील गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, टेट्रोदशांग, काचनार और ये सारी औषधियाँ बताते हैं ना, ये सब चीज़ें कैसे करें कि इनको ना पानी में घोल के, सौंफ के पानी में या एलोवेरा के जूस में पहले उसको गोली को डाल दिया तो 15-20 मिनट वो गोली घुल जाएगी उसमें, और उसके बाद उसको खाएंगे तो आयुर्वेद की दवाई भी गर्म नहीं पड़ेगी। एलोपैथी के तो पेन किलर्स में केमिकल होता है, और इसमें क्योंकि थोड़ा सा हल्दी, मेथी, सूंठ, गुग्गुल, शिलाजीत आदि जो भी द्रव्य होते हैं, जैसे दाएं तरफ भी पूरे ऐसे द्रव्य रखे हैं, तो ये थोड़े गर्म पड़ जाते हैं। तो इसको अनुपान भेद से जब लेते हैं तो इनकी भी गर्मी दवाओं की नहीं होती। ये भी एक बड़ा प्रश्न है, उसका भी हमने समाधान दे दिया है। तो बाकी ये जोड़ों के दर्द वाले भाई बहनों को ये अभ्यास जो हम बता रहे हैं इसको पूरा करना चाहिए। आज ये हम मौसम बहुत सुहाना है, खूब अच्छी बाहर आ रही है, अच्छी हवा चल रही है, पता ही नहीं लग रहा। मैं कल दिल्ली में, मेरे राम, 40-45 डिग्री टेम्परेचर था। मैंने वहाँ एयरपोर्ट पर देखा, ऐसे लू चल रही थी जैसे राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर में चल रही हो। तो
ये हरिद्वार का ये फायदा है, तब पूरी दुनिया हरिद्वार की तरफ लौटेगी। एक इंडिया टीवी का स्टूडियो भी यही बनाना पड़ेगा। मीनाक्षी ज्योत्सना जी हुसैन को भी यही लाना पड़ेगा, वहीं पे रह के योग करेंगे, ओपन एयर स्टूडियो रहेगा। बहरहाल हुसैन कुछ और सवाल जोड़ना अच्छा स्वामी जी देखिए, ये ख्वाब जो आपने दिखाया है ना, ये ख्वाब ही ना रहे, कुछ हकीकत में बदले, ऐसा कुछ कीजिए कि हम हरिद्वार से भी आके कुछ करें कभी कभी। बहरहाल ख्याल रखना। स्वामी जी अच्छा ये बताइए, देखिए हड्डियों का मामला कुछ ऐसा है कि हड्डियों पे बहुत ज्यादा ध्यान जाता नहीं है, जब तक कि कहीं खटपट की आवाजें ना आने लगें, कहीं कुछ घिस विस ना जाए या टूट फूट ना जाए। तो ऐसे में जॉइंट्स के साथ साथ बोन्स को मजबूत रखने के भी कुछ उपाय बता दिए, ताकि लोग अपनी हड्डियों का भी ख्याल रखा करें इससे पहले कि वो टूटे फूटे घिसे। हाँ, ये जो है इसको ना अंग्रेजी में या मॉडर्न मेडिकल साइंस में, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियाँ अंदर से थोड़ी खोखली हो जाती है, जैसे दीमक सा लग जाता है ना, ऐसे। तो इसके लिए तो जैसे मैंने बोला, धूप में जैसे पहले काम करते थे, जैसे हमारे बच्चे उधर फावड़ा चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, और फावड़ा चलाते चलाते बीच बीच में कोई फल गिर जा रहा है उधर से अड़ू का, तो उसको भी खा रहे हैं। तो ये अच्छा है। तो पहले धूप में काम करते थे तो 100 साल तक हड्डियां मजबूत रहती थी। हमने अपने दादा को देखा, 100 साल तक, दादी को देखा, फूसा बोरा नाम था दादाजी का, और दादी जो है फत्ती और चमेली, दादी पर दादी दोनों को देखा, फत्ती जी और चमेली जी दोनों एकदम मजबूत थी, क्योंकि 100 साल तक दूध पीती थी और धूप में बैठते थे, काम करते थे खेतों में। तो ये तो आजकल के युवाओं का कम हो गया, तो क्या करें, ये ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस को दूर करने के लिए, कैल्शियम की पूर्ति के लिए एक तो दूध दही छाछ खाने पीने का स्वभाव बनाएं, और रागी की रोटी, बाजरे की रोटी, और उसमें थोड़ा सा सिंगाड़ा, थोड़ा चौलाई, बीच बीच में उसमें थोड़ा सा जौ, और ये सब मिला लेते हैं ना। ये जो आज जो इस साल पूरा 2022-23 को यूनेस्को से लेकर के और पूरी दुनिया की WHO से लेकर के बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, सबने जो हेल्थ अवेयरनेस के लिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से वर्ल्ड के, उन्होंने सबने कहा कि जो है मिलेट्स का वर्ष मनाएं। तो ये मिश्रित अन्न खाने की जो परिपाटी, इसको बढ़ाएंगे तो हड्डियां अंदर से कमजोर नहीं होंगी, एकदम फौलादी शरीर रहेगा। और ये सूक्ष्म व्यायाम, ये मरकट आसन आदि, ये पवन मुक्तासन आदि थोड़े करते रहें, और कपालभाति जरूर करें। कपालभाति के साथ ही पवन मुक्तासन किया, तो पवन मुक्तासन 5 से 10 मिनट रोज करें, और मिलेट्स का सेवन करें, दूध दही छाछ खाएं पिए, और 1 चम्मच मक्खन। आज जो है हमारा छोटा मक्खन पर ही घूमने वाला है, बढ़िया बढ़िया बाजरे की रोटी तैयार कर रही है माता जी। तो बाजरे की रोटी और मक्खन, ये जो सुबह सुबह खाएगा वो एकदम मस्त बन जाएगा। बाकी तो हमने इसके लिए पोटली मसाज, पीड़ांतक तेल से मसाज, पीड़ानिल, ऑइंटमेंट और सारे उपाय हैं। हाँ, ऑर्थोग्रिड बस्ती भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, इसमें स्टीम भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये सारे उपाय तो यहाँ पर चल ही रहे हैं, इन सबको भी अपना लें जब ज़्यादा दर्द बढ़ जाए तो। लेकिन ये नौबत ही ना आए, इसके लिए पहले से योग करते रहें, सूर्य नमस्कार करते रहें, सुबह सुबह उठ करके दौड़ते रहे। मैं 100 साल तक दौड़ लगाऊंगा और आपको भी साथ साथ में दौड़ाऊंगा। हुसैन भाई और ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी और स्वामी रामदेव में कंपटीशन होगा 50 साल के बाद, तब जो फर्स्ट नंबर आएगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। ये हिस्सा काट के रख लिया जाएगा स्वामी जी, आज जो आपने आज के शो का ये हिस्सा। अच्छा स्वामी जी, जॉइंट्स की, हम बोन्स की हेल्थ की बात कर रहे हैं। स्वामी जी, जॉइंट्स में दर्द के साथ साथ कई बार सूजन और स्किन लाल हो जाने की भी परेशानी देखी जाती है। अब ये स्किन का बोन से कनेक्शन और बोन्स में सूजन की वजह क्या है, इसके लिए भी थोड़ा सा आप थोड़ा जानकारी भी दें और उपाय भी बताएं। तो इसका कनेक्शन ये है मीनाक्षी जी कि जब अंदर इन्फ्लेमेशन होता है ना बॉडी में, किसी भी तरह का, फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन होता है तो उससे कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, निमोनिया और लंग फेलियर तक के चांसेस ज़्यादा आते हैं। पेट में जो है इन्फ्लेमेशन होता है तो उससे फिर फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस और ये तमाम तरह के उपद्रव होते हैं। ऐसे ही बोन्स में इन्फ्लेमेशन होता है, उससे सूजन आती है। वाटर रिटेंशन होता है, उससे सूजन आती है। फिर जितने भी पेन मार्कर्स हैं, ESR, यूरिक एसिड, CRP, ANA, RA, ये सब जो है पॉजिटिव होते हैं, तो उससे जो है ये चीज़ें सूजन आती है।
फिर वो इन्फ्लेमेशन बाहर स्किन तक आने लगता है, इसलिए एलोवेरा पिलाते हैं। एलोवेरा गिलोय, जो 5 चीज़ें बताई थी, फिर से दोहरा रहा हूँ। लोग कई बार ना मैं इतने फास्ट बोल देता हूँ तो कहते रहे ये तो ऐसे बोलते ही रहते बाबा जी, तो ऐसे नहीं बोलते रहते। पूरी दुनिया में बहका रहे हैं लोग कि अर्थराइटिस ठीक नहीं होता, बीपी शुगर थायराइड अस्थमा ठीक नहीं होता, और ये ऑटोमेन डिजीज तो ठीक ही नहीं होती, और अर्थराइटिस को भी ऑटोमेन की डिजीज में श्रेणी में रख दिया। अभी क्या है जो इनको समझ में नहीं आता, उसको कहते हैं कि ये तो ऑटोमेन डिजीज है अर्थराइटिस। तो नहीं, ये पूरा इन्फ्लेमेशन अंदर का भी बाहर स्किन का भी ठीक हो गया। जो 5 चीज़ें फिर से दोहरा रहा हूँ, सब नोट डाउन करने अपनी डायरियों के अंदर, नहीं तो इंडिया टीवी देखते देखते फेसबुक पर भी आता है तो उसको बैक में जा करके फिर वापस रिवर्स करके उसको रिकॉर्ड करके देख लें, लिख लें। एलोवेरा गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात और मोरिंगा, इनका 5 का रस पहले 5 में से 3 भी मिल गए जो सब जगह मिल ही जाते हैं। हार श्रृंगार, एलोवेरा और गिलोय, ये तो अब सर्वव्यापक हो गए, लोगों ने अपने घरों में लगा दी। इसके लिए हमने इंडिया टीवी पर भी खूब अभियान चलाया था। इनका रस ही पी लेंगे तो अंदर का इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाता है। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये एरेंट के पत्ते हैं, ये आखे के पत्ते हैं। अब पूज्य आचार्य बागशी जी ने एक दिन बताया था कि आखे के पत्ते को अच्छे से उबाल करके उससे पैर को झाड़ लें, थोड़ा नमक डाल करके, फिर इसको जो पत्ते बच जाते हैं उसको पैर में बांध लें। इससे 3 से 7 दिन के अंदर एड़ी का दर्द कितना भयंकर वो ठीक हो जाता है। और थोड़ा ऐसे ही ऐसे कर ले, बताओ, छोटे छोटे उपाय हैं। अब एड़ी का दर्द, एड़ी की सूजन, फिर ये टखनों का दर्द, इसके लिए 100 बार मैं कहता हूँ ऐसे ही कुर्सी पर बैठ जाए, ऐसे या ऐसे ही बैठ जाए, ऐसे बैठ के ये अभ्यास करें। फिर ये जो है पीड़ांतक क्वाथ, ये पीड़ांतक क्वाथ हम देते हैं, इसको योगोखरो का पानी तो पीना है, ये अंदर की पूरी जो इन्फ्लेमेशन को, अंदर की पूरे वाटर रिटेंशन को, उसको भी खत्म करते हैं। तो पीड़ांतक क्वाथ, और ये जो है असमरिहर क्वाथ, ये सॉरी गोखरू क्वाथ, इसको उबाल करके पी ले, अंदर का इन्फ्लेमेशन पूरा खत्म हो जाता है, सूजन पूरी खत्म हो जाती है। इसी पीड़ांतक क्वाथ को उबाल करके इससे स्टीम दे देते हैं, थोड़ा सेंधा नमक डाल करके झाड़ देते हैं तो एकदम से सूजन पूरी खत्म हो जाती है। तो ऊपर से एलोवेरा जेल लगाएं, अंदर से एलोवेरा और गिलोय जूस पिए। हार श्रृंगार, पारिजात, निर्गुंडी जो मिल जाए, नहीं तो कुछ ना मिले। एलोवेरा, और ये तो पतंजलि का मिलता ही है सबको, एलोवेरा ले लिया, उसमें आंवला नहीं ले, और ये पीड़ांतक क्वाथ उबाल करके उसमें मिला लिया, ठंडा करके पी लें, जिनको ज़्यादा गर्मी लगती हो तो, नहीं तो गर्म गर्म पी लें। तो एलोवेरा जेल लगाने से, एलोवेरा जूस और पीड़ांतक क्वाथ पीने से अंदर का सारा इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगा। फिर भी ज़्यादा सूजन हो तो पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट, खाने के बाद पुनर्नवारिष्ट और चंद्र प्रभावटी, कैशोर गुग्गुल, गोक्षरादि गुग्गुल, ये खाने के बाद 1-1 गोली खिला देते हैं तो पूरा इन्फ्लेमेशन, सूजन सब खत्म। और टेढ़े मेढ़े तक, कल एक बहन आई, बोली जी मेरे तो हाथ टेढ़े मेढ़े थे, आई थी ऐसे, पैर भी टेढ़े मेढ़े थे, 3 दिन में खुल गए। तो ये सारी थेरापियाँ इसी पीड़ांतक क्वाथ से बस्ती एनिमा दे देते हैं। फिर ये पीड़ानिल स्प्रे लगा देते हैं, ये पीड़ानिल तेल की मालिश करा देते हैं। पीड़ानिल या पीड़ांतक ये जो है ये ऑइंटमेंट है, इसको लगा करके जहाँ भी सूजन हो, इन्फ्लेमेशन हो, उसको बांध करके लपेट लगा देते हैं और उससे फिर पूरा दर्द गायब हो जाता है। ये एकदम जादुई प्रभाव जैसा लगता है, लेकिन ये चमत्कार नहीं है, हमारे ऋषियों का, पूर्वजों का आविष्कार है। जी स्वामी। कपाल भाती, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम भी प्राणायाम के साथ करें सब। एक्यूप्रेशर साथ साथ में, जहाँ जोड़ों में दर्द है तो ये यहाँ पूरे हाथों में पीछे के चैनल ये सारे दर्द को खत्म कर देते हैं। ऐसे पैरों के पीछे के चैनल ऐसे ही दबाते दबाते ही कपाल भाती कर लिया। अच्छा स्वामी जी, देखिए जो देश में जो आधी आबादी है तो बड़ी यानी महिलाएं से बाहर निकल जाते हैं। हुसैन भाई मीनाक्षी बहन जी, जो महिलाएं हैं स्वामी जी, वो घर और बाहर की तमाम जिम्मेदारियों के बीच अपने लिए वक्त निकालना शायद भूल जाती हैं या अपने पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देती, और इसी वजह से जॉइंट्स पेन की, अलग अलग तरह की तकलीफों की परेशानी उनमें ज्यादा दिखाई देती है। तो कोई आसान से 5 अभ्यास आप ऐसे बता दें जो महिलाएं जो घर की हैं वो आसानी से कर सकें और इस तरह की जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम को वो दूर कर लें और खुद का ख्याल भी रखें। थोड़ी सी आप अगर चाहें तो डांट भी लगा दें। एक तो कम से कम 5 प्राणायाम और 5 ही सूक्ष्म व्यायाम, हाथ पैरों के, ये जो बता रखे थे अभी हमने, ऐसे ऐसे ये थोड़े ऐसे पंजों को दबाया, अंगुलियों अंगूठों को दबाया, ऐसे ऐसे किया, थोड़ा सा ये ऐसे कर लिया, थोड़ा ये ऐसे बटरफ्लाई कर लिया, थोड़े हाथों के सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, ये कर लें। और जो मैं तेल बता रहा था ना, ये पीड़ांतक तेल
एक तरफ ये पीड़ांतक तेल है, एक तरफ जो है पीड़ानिल स्प्रे है, पीड़ानिल ऑइंटमेंट है, और एक ये है ज्योतिषमती तेल। इसका नाक में नसें डालने से सिर दर्द, माइग्रेन पेन, ये सब लेडीज को बहुत होता है, और इसको पीने से भयंकर जोड़ों का दर्द, लगाने से तीनों काम एक साथ, बाहर का दर्द खत्म, साइनस कफ कोल्ड, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, एपिलेप्सी तक खत्म, और अंदर से जोड़ों का दर्द, ऊपर से लगाने से भी और खाने से भी। ज्योतिषमती का तेल ये करें, और सूक्ष्म व्यायाम जितने हो सके उतने कर लें। मकरासन, भुजंगासन, बरकटासन, जो 3 आसन बताए थे उनको कर लें, और कपालभाति, अनुलोम विलोम, इतना ही कर लिया। एक बहन पूरी अकड़ी हुई थी, हरियाणा से, हिसार से आई थी, हिसार या भिवानी से, तो बोली स्वामी जी मैंने तो 1000 बार तो भस्त्रिका ऐसे किया। और बोले सुबह उठ करके एलोवेरा गिलोय जो आप बताते हो, एलोवेरा गिलोय पारिजात, इसका रस पिया और भस्त्रिका ऐसे 1000 बार, और उसके साथ सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, सारे हाथ पैर सीधे हो गए। और कपालभाति के साथ भी इतनी सी चीजें कर ले और खुश रहें। चिंता से वात रोग बढ़ता है, तनाव से वात रोग बढ़ता है, खुश रहने से वात रोग दूर हो जाते। एक बार हंस के दिखाओ फिर से अब जो ऐसे खुश रहते हैं उनको वात रोग नहीं होते। इसलिए रुक जाओ हंसो करो। ये एक तो आप छोटे बच्चों को बोल रहे थे कितनों को जोड़ों में दर्द है। छोटे बच्चे इधर आओ सामने। ये इतना बढ़िया आसन करता है। इतना बड़ा भाई कहाँ है? चलो तुम भी इधर आओ, वहां करो। इतना बढ़िया आसन करता है ये, इधर ही कर लो। चलो तुम्हारा बड़ा भाई उधर आ जाएगा, करो। ये तो भूनमन आसन किया। अच्छा और पीछे झुक करके चलो तुम उधर लगो, घास के ऊपर ही बैठ। क्या बात है। और आगे झुक कर, बहुत शानदार कर रहा है बच्चा। आगे झुक करके वो कर, वृश्चिकासन कर। लेकिन एक बच्चा हमारे यहाँ भी है स्वामी जी, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। आप अपने सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और अब आपकी इजाजत के साथ सवालों के शामिल करने की शुरुआत करते हैं स्वामी जी। बच्चे का करो। और पहला सवाल स्वामी जी रूपल का है। 36 साल उनकी उम्र है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो वजन कम नहीं कर पा रही हैं। काफी कोशिश वो कर चुकी कह रही हैं रूपल, लेकिन वजन कम नहीं हो रहा है। तो कोई और खास ऐसी चीज आप बता दें कि वजन उनका कम हो जाए? वजन कम करने के लिए सब लेटो, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करो। सबको करने हैं 3 अभ्यास। तो जो कठिन कर सकते हैं अपने करते रहो, लगे रहो तुम। तो वो तो कठिन अभ्यास कर लें अपने। और ये तो बच्चा कठिन कर रहा है। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, एक से या दोनों पैरों से ये सब करें। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और बैठ करके ये स्थित कोणासन और चक्की आसन, ऐसे स्थित कोणासन और चक्की आसन। और जो कठिन कर सके, क्या नाम बेटा आपका? प्रियांक कुमार। प्रियांश कहाँ से हो बेटा? हरदोई से हैं। ठीक है, दोनों भाई लगे हुए। तो वजन कम करने के लिए ये करें, मेदो और वटीले, वेट गोले, अश्वगंधा के पत्ते खाएं। जब भी भूख रहेगी गर्म पानी पिए। नमक, मीठा और तला हुआ सब बंद है। जितना हो सके अनाज कम कर दे, अंकुरित खाएं, फल ज्यादा ले, लौकी कल्प कर ले तो बेहतर है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई जरूर करें, उससे थायराइड के कारण से भी मोटापा दूर हो जाएगा। बड़ा जबरदस्त है ये। गोधन और के पीले, और ऐसे छोटे उपाय करके हमने लोगों का एक दिन में 1-2 किलो वजन घटाया और आपके टीवी पर प्रत्यक्ष उनको दिखाया है। जी स्वामी जी, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल दीपू का है। वो ये कह रहे हैं कि उठने बैठने पर मेरे बाएं पैर के घुटने में बहुत आवाज आती है। उनकी उम्र मात्र 28 साल है। और क्या ये सामान्य परेशानी है या ये कोई बड़ी बीमारी है? वो ये भी जवाब आपसे जानना चाहते हैं, और इसका निवारण भी। तो देखो, दीपू के साथ साथ औरों को भी बता देता हूँ जिनको भी घुटनों में दर्द है। एक तो ये अभ्यास ऐसे कर लिया करें, ऐसे, और फिर एक घुटनों का ऐसे खींचना और छोड़ना, ऐसे घुटनों का ऐसे खींचो और छोड़ो। कुर्सी पर बैठ करके ऐसे पैर को ऐसे हिलाते हैं, थोड़ा चलते रहे। चलने से घुटने खिंचते नहीं, अच्छे रहते हैं। और बैठ करके भी ऐसे ये भी कर सकते हैं, ऐसे। और
फिर ऐसे ऐसे बैठे बैठे वैसे पैरों को ऐसे खींच सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं। पीडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद ले लें। बस घुटनों का दर्द पूरा अच्छा हो जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा जो भी लगाए, हमने हम 5 विकल्प दे दिया हमने, पीडानिल तेल, ऑइंटमेंट, फिर ये ज्योतिषमती, फिर ये सब कोई भी एक चीज़ लगा लें, इससे लपेट कर लें। अथवा मुल्तानी मिट्टी में गुग्गल और शिलाजीत, एलोवेरा, हल्दी, अदरक ये सब मिला करके उसका लपेट लगा करके, लेप लगा करके थोड़ी देर धूप में बैठ जाए और उसमें कपालभाति कर लें, पूरी तरह से दर्द दूर हो जाएगा। ये पीछे के पॉइंट भी लगा लें तो दीपू से लेकर के बाकी सबका भी ये अच्छा हो जाएगा। स्वामी जी, अगला सवाल प्रिंस का है। 11वीं में पढ़ते हैं और माइनस पावर का चश्मा उनको लगा हुआ है। अब इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस काफी डाउन है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो चश्मा ना लगाना पड़े, ऐसा क्या करें, वो क्या उपाय है? ये तो एकदम ठीक करे। जो प्रियांश की तरह शुरू से ही योग करते रहेंगे उनको तो चश्मा चढ़ेगा ही नहीं। बाद में भी चलो भाई सब सर्वांगासन या शीर्षासन करो, सर्वांगासन या शीर्षासन करें और दृष्टि या सौम्य आई ड्रॉप आंखों में डालें। आंवला का जूस पिए, जो सारे देश को हमने पिलाना सिखा दिया, आंवला एलोवेरा, और गिलोय और पीले तो बाल भी अच्छे रहेंगे। और आई ग्रिट गोल्ड आंखों के लिए, आंखों और कानों की समस्या बहुत हुई है कोरोना के बाद, ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो आंखों के लिए आई ग्रिट गोल्ड 2 ले लें, और कानों के लिए यदि किसी को साथ में समस्या हो तो वो ईयर ग्रिट भी खा लें। तो जो ऐसा प्रयोग कर लेंगे, इसे घास के ऊपर नंगे पैर चले चलो तुम, घास के ऊपर सीधे भी और उल्टे भी, बैक वॉक भी हम बताते हैं, सीधे और उल्टे ऐसे 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 चले, इससे घुटने भी अच्छे हो जाते हैं। बैक वॉक जाइए, घुटनों के लिए अच्छा होता है ऐसे, और आगे भी आगे चलो और ऐसे। अब नंगे पैर चलने से बताओ, और त्राटक करने से, जलनीति करने से आंखें अच्छी हो जाती। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन परिणाम इनका बहुत बड़ा है। घास पर नंगे पैर, मिट्टी पर नंगे पैर चलते हैं। माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी, ये धरती हमारी माँ है। अब इससे धरती माता के ऊपर ऐसे तो क्या बताएं। अब पुराने बुजुर्ग लोगों का तो ख्याल ये था कि जूते चप्पल पहनने ही नहीं चाहिए, पादत्राण पहनते ही नहीं थे, और प्रकृति इतनी शुद्ध थी उस समय। तो आज को गंदगी ज़्यादा हो गई इसलिए जूते चप्पल पहने, लेकिन खाली पेट सुबह एक बार घास पर ऐसे नंगे चलेंगे तो 100 साल तक आंखें अच्छी रहेंगी। और सुबह उठ करके मुंह में पानी भर के ठंडे पानी की छींटे भी आंखों पर मार लें। बाकी तो कितने उपाय बताएं, ये पॉइंट भी है, ये भी दवा है। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। ओंकार नाथ का अगला सवाल है स्वामी जी। वो 80 साल के हैं, प्रोस्टेट की परेशानी उनको है और इसकी वजह से रात में कई बार उनको यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो अब ये प्रोस्टेट की परेशानी उनकी दूर कीजिए आप। हाँ, ये समस्या बहुत बड़ी है मेरे भाई। ये खाली एक ओंकार नाथ जी का ही सवाल नहीं, ये तो हर नाथ का सवाल है जो 50-60 साल के बाद ज़्यादातर का कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहे। ये सब इसलिए ज़्यादा करवाते हैं हम। लोगों का प्रोस्टेट बढ़ जाता है, उसके लिए पहले तो हम देते थे चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि, गुग्गल और विषतंदो गोटी खाने के बाद, और खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, ये तो शास्त्रीय औषधि है। पेंटेट में हमने प्रोस्टोग्रिट पहली बार आयुर्वेद में प्रोस्टोग्रिट प्रोस्टेट के लिए और थायरोग्रिट थायराइड के लिए हमने दवाई बनाई है, और पूरे देश को बताया कि थायराइड और प्रोस्टेट दोनों 100% अच्छे हो जाते हैं। इसमें लौकी का जूस काली मिर्च और तुलसी के साथ पिला देते हैं। 1 गिलास लौकी का जूस, उसमें 5 काली मिर्च और 5-10 तुलसी के पत्ते मिला के पिला देते हैं। गोखरू का पानी पिला देते हैं। 100% ये करीबी से हिंदुस्तान के कम से कम 30-40 करोड़ लोगों की समस्या है। माने किसी को तो प्रोस्टेट की, किसी को फिर यूटीआई की, किसी को किसी न किसी प्रकार से पेशाब की, मूत्रकृच्छा आदि के अलग अलग प्रकार की समस्या, उन सब का समाधान है गोखरू का पानी, प्रोस्टोग्रिट, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, विषतिंदुक, पुनर्नवादी। ज़्यादा पेशाब आता तो विषतिंदुक, और जो है थोड़ा सूजन भी आ गई है पैरों में तो पुनर्नवादी मंडूर। ऐसे छोटे छोटे उपाय करके बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी दिखने वाली समस्याओं पर विजय पा सकते हैं। और वही हम सब इंडिया टीवी पर पूरे देश को सुबह सुबह बताते हैं कि सुबह सुबह करो उपचार, दिन भर सुनो फिर टॉप 50 से लेकर टॉप 100, टॉप 200 समाचार। और स्वामी जी, विजय हासिल हो चुकी है। आर्थराइटिस को दूर करने के तमाम उपाय आपने बता दिए, योगाभ्यास और सवालों के जवाब भी आपने दे दिए। अब बारी है कि पाक शास्त्र में ऐसा क्या है जिसको अगर अपनी थाली में शामिल कर लिया जाए, ऐसी डाइट को जिससे जोड़ों का दर्द भी दूर होगा और जाहिर है भूख भी शांत रहेगी और इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। आप पाक शास्त्र के टेबल तक पहुंचे। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास है। सांस के मरीज सावधान, प्रचंड गर्मी का करना दे आपको परेशान, धूल एलर्जी बनी टेंशन, सांस की नली में आई सूजन,
योग से दूर होगा अस्थमा अटैक का डर। प्राणायाम से फौलादी बनेंगे आपके लंग्स। गर्मी से अपने लंग्स को सुपर स्ट्रांग बनाने के लिए कल का हमारा ये स्पेशल शो जरूर देखिएगा। सुबह 8 बजे। आपको वक्त बिल्कुल याद हो चुका है, लेकिन लंग्स को कैसे मजबूत बनाना है कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। स्वामी जी, आज तो बड़ी तैयारी है। मिट्टी के हांडी में कुछ तैयार हो रहा है। दिया के अंदर गाय का घी डाल दिया, उसमें हींग डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा, ये देखो हल्दी की भी सब्जी बनाते हैं राजस्थान में, थोड़ा सा उसके अंदर अदरक और जो है देखो प्याज, तो आजकल गर्मियों के अंदर ये तो अमृत है, थोड़ा प्याज डाल दिया और प्याज डाल करके और फिर टमाटर ना डाले तो स्वाद कैसा, फिर टमाटर भी डाल दिया और इन सबको डाल करके थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, ज़्यादा नहीं, है ना। फिर ये इसको छोंक लगा करके अब ये मशरूम की सब्जी बन जाएगी इसमें। ये तो मशरूम की सब्जी, और देखो इधर तो मशरूम की सब्जी बन रही है और इधर हमारी मैया जो है, क्या नाम है मैया? मुन्नी। और थारो क्या नाम हुई? दोनों मुन्नी है। तो दोनों मुन्नी बाजरारी रागीरी रोटी बना रही है। और बाजरारी रागीरी रोटी हम अपने बचपन में माता जी के पास जब ये मक्खन भिगोया जाता था ना, वहीं जाके बैठ जाया करते। और फिर इसमें ये मक्खन, ओहो हो एकदम फ्रेश मक्खन। अब इसको जो खाएगा उसकी हड्डी मजबूत हो जाएंगी। मुन्नी ये भी खा जो और हड्डियां मजबूत बना जो। बहुत बहुत प्रणाम। और ऐसे आज हरिद्वार में राजस्थान के दर्शन हो रहे हैं। इनको स्टीम भी दे देंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।